अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। अच्छा जी, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे पहले समझा था कि भाई मार्केटिंग होती क्या है, फिर हमने समझे थे कि नीड, वांट एंड डिमांड क्या होती हैं। उसको हमने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ समझा था कि किस तरह से आप नीड को समझ सकते हो, वांट को समझ सकते हो, डिमांड को समझ सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी हो तो मेरी चैनल के ऊपर वो प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नीड, वांट एंड डिमांड समझनी है। तो चलते हैं आज की सेकंड वीडियो की तरफ, जो कि हमारा उसी पार्ट को कंटिन्यूएशन हमने की है। बेसिकली हम लोग जो है वो फिलिप कॉटलर की बुक जो मार्केटिंग की है, जो फादर ऑफ मार्केटिंग जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, तो हम उन्हीं की बुक से ही लेके चल रहे हैं और उन्हीं के ही जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, हम उसी तरह से चलेंगे। ये हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियोज़ में भी स्टार्ट किया था, वो हमारा चैप्टर नंबर 1 था और हम अभी उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड द मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड। सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में क्या होता है? मार्केट ऑफरिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट होती क्या है। मार्केट बोल रहे हैं या मार्केट प्लेस बोल रहे हैं आप लोग। मार्केट क्या होती है? मार्केट वो होती है कि जहाँ आपका बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग और सेलिंग, ठीक है। जिस तरह से आपके नॉर्मल शॉपिंग मॉल्स हो गए, नॉर्मल शॉप्स हो गई, जो बाज़ार वगैरह लग रहे होते हैं आपके, जहाँ आपके पास बायर और सेलर दोनों मौजूद हों उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, तो आप उसको मार्केट बोलोगे, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं मार्केट ऑफरिंग के ऊपर। अब मार्केट ऑफरिंग क्या है? मार्केट ऑफरिंग वो चीज़ होती है जहाँ कंपनी मार्केट में जो अपनी प्रोडक्ट है वो अपनी देती है ताकि कस्टमर की जो नीड्स और वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके या उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज आप लोग जो हैं वो एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जो खाना सर्व किया जा रहा है वो लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो वेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आपसे आके पूछ रहा है, आपको मेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फिर आपको फूड सर्व कर रहा है, ये उनकी सर्विस हो गई, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है एम्बियंस और म्यूज़िक, ये आपके पास एक्सपीरियंस के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको एम्बियंस अच्छा लग रहा है, आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, वो आपका एक कस्टमर एक्सपीरियंस है कि आपको क्या चीज़ फैसिनेटिंग कर रही है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। ये सब मिला के आपको जो है वो कहलाएगा मार्केट ऑफरिंग, कि वो पर्टिकुलर जो बिज़नेस ओनर है या जो पर्टिकुलर बिज़नेस है वो आपको, आप क्या मार्केट ऑफ़र कर रहे हो, मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को जो उनकी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग मायोपिया। अब मार्केटिंग मायोपिया होता क्या है? किसी को कुछ आइडिया है? वेल, चलिए हम बता देते हैं। मार्केटिंग मायोपिया के अंदर, मार्केटिंग मायोपिया का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करो, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो और अपने जो आपकी कस्टमर की नीड है आप उसी को ही भूल जा रहे हो, तो ये आपके पास जो पूरा प्रोसेस है इसको आप कहोगे कि मार्केटिंग मायोपिया है। जब आप पर्टिकुलरली किसी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे और अपने कस्टमर की नीड्स को भूल जाओगे, तो ये आपके पास मार्केटिंग मायोपिया कहलाएगा। अब मैं बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करो, लेट्स सपोज़ आप लोग जो है वो लेट्स सपोज़ आप लोग जो है वो आप लोगों को भूख लगी, हम लोग रेस्टोरेंट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग मायोपिया के अंदर क्या है कि आपको भूख लगी है, सही है। अब मैं बोल रही हूँ कि लेट्स सपोज़ मैं जो है वो आपको बर्गर ऑफ़र कर रही हूँ। लेट्स मेरा जो है वो मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ और आप लोग जो है मेरे कस्टमर हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला कि भाई मैं आपको बर्गर प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक। अब आप आओगे, अब आप आके मेरे रेस्टोरेंट में आके देख रहे हो कि भाई आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने कहा जी मैं सिर्फ जो है मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो बर्गर में ही है, आपको जो भी बर्गर चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही नीश पे फोकस रखा, सिर्फ बर्गर के ऊपर मैंने फोकस रखा, ठीक है, जो कि गलत था। मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया। मैं, क्योंकि जो कस्टमर मेरे पास आया है वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बर्गर खाना है। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ खाने के लिए कोई एक रेस्टोरेंट तो नहीं जाते ना। आप ज़ाहिर है आपकी अगर पसंद वो है तो बाकियों की तो पसंद वो नहीं होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, आप बोलते हो कि नहीं मिस ऐसा नहीं होता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर आप अकेले जा रहे हो तो ठीक है, चलो समझ आता है कि आपको सिर्फ वही चीज़ खानी है और आप सिर्फ उसी रेस्टोरेंट में गए। लेकिन जब आप किसी फैमिली के साथ होते हो तो उसके अंदर अलग-अलग प्रेफ़रेंसेस होती हैं।
अब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो इसीलिए जाते हो ना कि भाई हर किसी की पसंद का अपना अपनी मर्ज़ी का मुताबिक जो है आपका फूड आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये मार्केटिंग मायोपिया कहलाता है जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस करते हो और जो आपकी कस्टमर नीड है आप उनको भूल जाते हो, ठीक है? कस्टमर की नीड अभी फ़िलहाल क्या है, मेरी एग्ज़ाम्पल के अंदर जो मेरा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर कस्टमर की नीड क्या है कि उसकी भूख मिटानी है मुझे, ठीक है? ये उसकी नीड है, ठीक? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ उसको बर्गर ऑफ़र कर रही हूँ, तो ये क्या है, कस्टमर मेरे पास से जा रहा है। अगर उसको बर्गर खाना है तो वो तो आएगा, लेकिन अगर उसके साथ किसी को बर्गर नहीं खाना तो वो फ़ौरन इंस्टेंटली वो अपना डिसीज़न चेंज कर लेगा, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस को आप मार्केटिंग मायोपिया कहते हो, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल के ऊपर, सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास है कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सैटिस्फैक्शन। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? कस्टमर वैल्यू हमारे पास वो होती है, लेट्स सपोज़ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भई आपने जो है वो मुझे रेस्टोरेंट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बेस्ट एग्ज़ाम्पल वही होगी, ठीक है? मैंने जो है वो आप लोगों को बड़ी अच्छी-सी पिक्चर्स वगैरह दिखाई, मेरी कैंटीन थी, ठीक है? मैंने उधर पे डिस्प्ले अच्छा-सा लगाया कि भई हमारे पास बर्गर इस तरह से होता है, पिज़्ज़ा इस तरह से होता है, ठीक है? अब आप आओगे, सबसे पहले आप मेन्यू देखोगे, मेन्यू के बराबर में जो डिफरेंट मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं ना, आप उनको देख के जजमेंट लोगे कि यार ये लोग इस तरह का बनाते हैं। अगर आप अपनी नॉर्मल इन जनरल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल लो, आप कभी किसी अपनी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में गए, स्कूल की कैफेटेरिया में गए, ठीक है? तो वहाँ जाके आप क्या देखते हो? आप पूछते हो भाई क्या है? वो जाके मेन्यू देखते हो, ऐसा तो नहीं होता। उनके ऊपर एक पूरा एक डिस्प्ले चल रहा होता है, वहाँ जाके आप देखते हो, पिक्चर्स देखते हो। पिक्चर सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेट करती हैं, ठीक है? तो आप जाके उससे अट्रैक्ट होते हो कि हाँ भाई ये वाली चीज़ मँगवाते हैं, ये देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब आप क्या करते हो? अब आप उसको ऑर्डर करते हो। अगर वो प्रोडक्ट जो आपने मँगवाई है, जो भी आपकी फूड है, ठीक है? अगर वो जो आपने सोचा हुआ है, जो आपका परसीव्ड इमेज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो वैसा ही है, तो आपने जो उस प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए हैं, वो वर्थ इट होंगे, ठीक है? आप सैटिस्फाई हो जाओगे अच्छे से, मीन्स कस्टमर वैल्यू हाई हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर वो प्रोडक्ट वैसी नहीं निकली, उसके अंदर जो है वो टेस्ट भी उसका वैसा नहीं था, सॉसेस वगैरह भी वैसे नहीं डाले हुए थे और वो पिक्चर वाइज़ भी वैसी नहीं थी, क्वांटिटी बहुत बुरी थी, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब आपने जो उसके जो है वो लेट्स सपोज़ आप बहुत बुरी क्वांटिटी थी, आपने उसकी परसीव्ड इमेज जो रखी हुई थी, वो रखी हुई थी यार 300 साढ़े 300 तक के मैं दे सकता हूँ इस बर्गर के, ठीक है? लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने जो मतलब क्या बोलते हैं कैफेटेरिया ओनर था, उसने क्या बोला कि भई आप मुझे 500 दें, मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस जो थी, बर्गर की प्राइस जो थी वो 500 थी। तो जब आप वो खाओगे तो अगर वो अच्छा निकला तो हाई कस्टमर वैल्यू होगी, ठीक है? और हाई सैटिस्फैक्शन भी होगी, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट वैसी नहीं निकली, तो क्या होगी, लो सैटिस्फैक्शन होगी और कस्टमर वैल्यू भी लो होगी। आप दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करोगे, ना उस कैफेटेरिया में दोबारा जाना पसंद करोगे, या ना वो दोबारा ऑर्डर करोगे आप, ठीक है? उसके बाद आपके पास सैटिस्फैक्शन आ जाती है। सैटिस्फैक्शन के अंदर हमारे पास 3 स्टेज आते हैं। सबसे पहले समझो सैटिस्फैक्शन आपकी किससे आती है? सैटिस्फैक्शन हमेशा डिपेंड करती है आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। कैसे? भई अब आपने सोचा हुआ है, जिस तरह से मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट की बर्गर की एग्ज़ाम्पल दी। अब एक्सपेक्टेशंस किस तरह से? अब आपके पास अगर वो पिक्चर नहीं दिखाता, ठीक है? आप देखते ही नहीं वो पिक्चर्स को, आपके दिमाग में होता है यार ये वैसे ही होगा नॉर्मल सा इन जनरल, ठीक है? कैफेटेरिया में नॉर्मल क्या होता है? आपको प्रीमियम चीज़ तो मिलेगी नहीं, ठीक है? अब आपने सोचा भी नहीं कि हाँ यार चलो बर्गर ही मँगवा लेते हैं, भूख लग रही है। अब आपके सामने जो वो आया है, ज़ाहिर है आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हुई थी उसकी वजह से, ठीक है? अब आपके सामने जो आया, आपको भूख लगी थी, आपने बस खाया, आपने बोला यार चलो पैसे के हिसाब से ठीक ही है, ठीक है? लेकिन क्या ही हो अगर वो जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई हो कि भाई तुमने उस कैफेटेरिया का बर्गर खाया, भाई इतना मज़े का है, ये है, वो है और उसके सॉसेस वगैरह भी इतने अच्छे हैं, तुम उसके साथ ये वाला सॉस ट्राई करना, ये करना, वो करना। अब क्या हुआ, उसकी हाइप क्रिएट हो गई, ठीक है? कहीं न कहीं आपने वो खाया नहीं था, लेकिन आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई कि हाँ यार ये वाला बर्गर मुझे ट्राई करना है। सबने इसके बारे में बहुत तारीफ़ें की हैं, ठीक है? इसके रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। अब मुझे कभी टाइम मिला तो मैं जाके खाऊँगा या खाऊँगी, ठीक है? अब क्या हुआ, उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से अगर आपको भी वही चीज़ मिली तो आप सैटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप डिससैटिस्फाई हो जाओगे, मीन्स आपकी कस्टम सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, वो सैटिस्फैक्शन जो है वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें किस तरह से कि अगर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन से कम हो, तो इंसान क्या होता है, अनसैटिस्फाई होता है, ठीक है? अगर उसके लेवल की हो, सैटिस्फैक्शन जो आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी उसी के बराबर की ही हो, ठीक है? तो आप क्या होगे, सैटिस्फाई होगे।
कि हाँ, जो मैंने सोचा हुआ था मुझे वही चीज़ मिल गई। लेकिन क्या हो कि अगर आपने जो सोचा हुआ था उससे ज़्यादा ही आपको सर्व किया जाए, तो आप क्या हो जाओगे? वेरी हैप्पी हो जाओगे, ठीक है? तो सैटिस्फैक्शन के अंदर हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक्सचेंज के अंदर हमारे पास होता है कि भाई आपने जो है वो कोई चीज़ लेनी है, वो आपने सुनी होगी क्या बोलते हैं, एक हाथ दे तो दूसरा हाथ ले, ठीक है? आप कुछ दोगे तो दूसरा हाथ आपको मिलेगा, अगर आप नहीं दे रहे तो ज़ाहिर है आपको दूसरा हाथ नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो इसके अंदर भी ये कि लिखा हुआ है, इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, ठीक है? आप किसी अगर आपको कोई डिज़ायर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? तो आप उसको कुछ और ऑफ़र करोगे इन रिटर्न, ठीक है? ये आपके पास एक्सचेंज की ऑफ़र हो गई। उसके बाद आपके पास आ जाती है मार्केट। मार्केट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, जहाँ आपका बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करें, ठीक है? फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये आपके पास मार्केट कहलाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ाएँगे आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? तब तक के आप लोग हमारे साथ ट्यून रहिए, और अगर आपका इस पर्टिकुलर लेक्चर से कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को उस पे जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।